हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति, और आज है उसका लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसका इंग्लिश होता है मित्रों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो आइए, इससे पहले जुड़े हुए जितने भी हमारा फार्मूला है वो हम आपको बताएंगे, उसके बाद हम इस पे प्रैक्टिस करवाएंगे इसकी क्वेश्चन को। ओके, तो सबसे पहले लिखते हैं tan थीटा, और tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। ये हम लोग पिछले क्लासों में भी आपको मैं बताया था कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। दूसरा फार्मूला लिखेंगे cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा। ओके, पहला फार्मूला लिख लेते हैं, इसको 2 नंबर दे देते हैं। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। फार्मूला हम आपको इसलिए फिर से बता रहे हैं दोस्तों, क्योंकि त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण में क्या होता है कि ये सब फार्मूला का हमें ज़रूरत पड़ता है। ओके, तो यहाँ से लिखे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हमें साइन स्क्वायर का वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या करेंगे, दूसरी तरफ लेके चलाएंगे तो हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी फार्मूले से हमने क्या कर लिया, इस फार्मूला को बना लिया। अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा का ज़रूरत होगा, कॉस स्क्वायर थीटा को, तो हम क्या करेंगे, 1 में से साइन स्क्वायर थीटा को घटा देंगे। ओके, तो इस फार्मूला से हमने क्या किया, इस फार्मूला से 2 फार्मूला और हमने बना लिया। लिखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, हम लोग पढ़े थे कि 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। दूसरा फार्मूला हमने निकाला, ये तो पहला एक से निकाल गया। दूसरा हमने निकाला कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर अगर कहीं चाहिए तो हम उसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तीसरा फार्मूला ये था हमारा। चौथा फार्मूला लिखते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारा 1 होता है। ओके, अगर हमें सेक स्क्वायर थीटा अगर चाहिए, ये हमारा क्या है, मेन फार्मूला है। ओके, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। अगर हम सेक स्क्वायर थीटा निकालना चाहे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस tan स्क्वायर थीटा है। अगर इसको दूसरे तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 है तो 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस था तो इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हमने निकाल लिया यहाँ से फार्मूला कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हम लिखेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप इस फार्मूला को भी आप याद कर लीजिएगा। याद करने का जो फायदा है, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को यदि आप याद कर लिए हैं तो अगर जो भी फार्मूला हमसे पूछेगा तो हम इस फार्मूले से पुट करके निकाल लेंगे। कैसे, तो अगर सेक का मान पूछेगा सेक स्क्वायर थीटा, तो ये इस तरफ भेज दीजिए tan स्क्वायर थीटा को, तो यहाँ हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर हमें tan स्क्वायर थीटा चाहिए होता तो यहाँ लिखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। अगर हमें tan स्क्वायर थीटा को अगर चाहिए, tan स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा और 1 जो इधर था इसको दूसरे तरफ लेकर आएंगे तो ये प्लस का 1 था तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 होगा। हमें चाहिए tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू, तो tan स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ लेकर चल जाइए, तो यहाँ से माइनस tan स्क्वायर थीटा था तो इधर आकर क्या हो गया, प्लस का tan स्क्वायर थीटा हो गया। ओके, तो यहाँ से हम जान लिए कि tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और सेक स्क्वायर थीटा बराबर हमने आपको क्या बताया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बना कहाँ से, तो ये जो मेन फार्मूला था उससे हमने क्या कर लिया, 2 फार्मूला और बना लिया। ओके, इसी तरह कौशेक स्क्वायर थीटा, कौशेक स्क्वायर
थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या होता है, 1 होता है। tan का रिलेशन सेक के साथ, अगर सेक का स्क्वायर में से tan का स्क्वायर कर दीजिए, उसका अंतर कितना होता है, बराबर 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ये हमारा क्या है, मेन फार्मूला है। अगर हमें कॉसेक स्क्वायर थीटा चाहिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर अगर कोई चाहिए तो हम लिख देंगे, इधर +1 है तो इधर आप +1 रहने दीजिए। ओके, यहाँ से क्या है, माइनस को अगर दूसरी तरफ ले जाइएगा तो ये प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ ले जाने से माइनस का साइन जो था ट्रांसफर हो गया प्लस का साइन में इधर आकर दूसरे साइड में। तो यहाँ से एक फार्मूला हमने सीख लिया कि कॉसेक स्क्वायर थीटा का अगर जरूरत होगा तो हम उसे 1 + कॉट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। अगर आपसे कॉट स्क्वायर थीटा का मान अगर हमें चाहिए तो इधर कॉट स्क्वायर थीटा है, तो आप क्या कीजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ये हम जानते हैं। अब अगर हमें चाहिए किसका मान, कॉट स्क्वायर थीटा का मान, तो आप यहाँ से देखिएगा, अगर हमें कॉट स्क्वायर थीटा का मान चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर को दूसरी तरफ लेकर चल जाएंगे। ये माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा था तो ये दूसरी तरफ बराबर के जाएगा तो प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, यहाँ से हमने क्या कर लिया, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ लेकर चल गया तो ये प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा बन गया। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा यहाँ लिख लेते हैं, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, बराबर में था 1 तो हम इसको क्या करेंगे, दूसरी तरफ लेकर आ जाते हैं, इसको इस तरफ लेकर आया तो माइनस का 1 हो गया। हमने कुछ नहीं किया, हम जानते थे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान अगर हमें चाहिए तो लिख सकते हैं, इसको दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे तो हो जाएगा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। हम अब अगर कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा को यहाँ पे रहने देते हैं, ये 1 बराबर के वो साइड में प्लस का 1 था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो गया। ओके, ये क्या हो गया, माइनस का 1 हो गया। तो यहाँ से हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, और माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा था इस तरफ, तो हम क्या किए, दूसरी तरफ लेकर गए तो यह क्या बन गया, प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमारा एक फार्मूला और क्या हो गया कि कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 अगर कहीं पे लिखा रहे तो हम उसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। इस फार्मूले को सब हम ये सब जो फार्मूला हमने लिखा है वो हम आगे आपको प्रैक्टिस जब करवाएंगे क्वेश्चन में तब हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ किसका यूज होता है। ओके, तो आप पहला जो फार्मूला पढ़े कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, दूसरा फार्मूला हमने बताया कि cot थीटा बटा cos थीटा बटा sin थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमने क्या पढ़ा, 1 होगा। तो यहाँ से हम अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए कॉस स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ लेकर चले गए तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, हमारा साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहे तो दूसरी तरफ लेकर चले जाइए साइन स्क्वायर थीटा को, तो इधर प्लस का साइन स्क्वायर थीटा था, दूसरी तरफ गया तो क्या हो गया, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। चौथा जो फार्मूला हमने पढ़ा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। अगर सेक स्क्वायर थीटा का मान हमसे पूछेगा तो क्या बताएंगे, 1 + tan स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर हमसे tan स्क्वायर थीटा का मान पूछे तो tan स्क्वायर थीटा को आप क्या कीजिए, बराबर के दूसरी साइड में लेकर जाइएगा, तो ये माइनस का tan स्क्वायर थीटा था, जब दूसरी साइड में गया तो ये क्या हो गया, प्लस का tan स्क्वायर थीटा। ये प्लस का 1 था तो हम क्या किए, बराबर के जब इस साइड में लेकर आए तो ये क्या हो गया, माइनस का 1 हो गया। तो यहाँ से बना सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। इसी तरह कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हमने क्या पढ़ा, 1 होता है। ये हमारा मेन फार्मूला था। हमने क्या किया, कॉसेक स्क्वायर थीटा को यहाँ से निकाल लिया। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को निकालना अगर चाहें तो माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा है और बराबर में 1 है, तो बराबर में 1 को रहने दीजिए। ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा था, हम दूसरी तरफ लेकर गए तो यह प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा बन गया। इसी तरह आप चाहो तो
कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना, तो आप क्या कीजिए कि कॉट स्क्वायर थीटा हमें चाहिए, तो कॉट स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ लेकर चले आइए। तो ये माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा था, हम दूसरी तरफ लेकर गए तो ये प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा बन गया। ओके, इस तरफ था प्लस का 1, बराबर के जब इस साइड में लेकर आए तो क्या हो गया, माइनस का 1 हो गया। तो यहाँ से फार्मूला बनाया कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ओके, तो आइए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं कि इस तरह कैसे सवाल इसमें आपको पूछे जाएंगे। ओके, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। लिखा है सिद्ध करें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लाना है, 1 लाना है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 लाना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 को देखते हैं। लिखा है क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 लाना है। तो हम क्या किए, LHS को सोल्व कर रहे हैं। LHS में लिखा था इस जो बराबर के ये साइड में लेफ्ट में रहता है उसको LHS बोलते हैं, और जो बराबर के दूसरी तरफ यानी कि दाहिना हाथ की तरफ जो रहता है उसको हम लोग RHS बोलते हैं। तो हम लोग फिलहाल अभी लेफ्ट हैंड वाला के यूज कर रहे हैं, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा को LHS में लिखा था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। हम लोग पढ़े हैं अभी जस्ट स्लाइड्स में, पिछले स्लाइड्स में, कि साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर लिखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़े थे हम लोग, 1 पढ़े थे। यहाँ पर देखिएगा मित्रों लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमें यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमें इसको माइनस में लेकर आना है। अगर बराबर के दूसरी साइड में लेकर आप चले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों होगा भाई, तो ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा था, जब आप इसको बराबर के दूसरी साइड में लेकर जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा था, हमने रहने दिया, 1 को ऐसे ही रहने दिया। सिर्फ क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा को जो लेफ्ट में रखा था बराबर के इस तरफ, हमने क्या कर दिया, बराबर के दूसरी तरफ लेकर चले गया। तो यहाँ से यदि आप देखो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमने क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हम आप इसको लिख सकते हैं अब कॉस स्क्वायर थीटा, इसके जगह हम तो अब लिख सकते हैं ना कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम इसको लिख देते हैं अब कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, मल्टीप्लाई में लिखा है सेक स्क्वायर थीटा। पिछले क्लासों में हमने बताया था आपको कि जो कॉस थीटा होता है उसका अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा होता है। ओके, और सेक थीटा का जो उल्टा होता है कॉस थीटा होता है, और कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। इस संकेत का मतलब यही है कि कॉस थीटा जो होगा सेक थीटा का उल्टा होगा, कॉस थीटा का जो उल्टा होगा वो सेक थीटा होगा, और सेक थीटा का उल्टा क्या होगा, कॉस थीटा होगा। तो यहाँ पर देखिएगा आप ध्यान से, लिखा है सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या हम इसको अब लिख सकते हैं भाई कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ये तो था ही, अब इसका हमको उल्टा लिखना है। तो क्या हम इसको अब ऐसा लिख सकते हैं ना भाई, सेक स्क्वायर उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा, सेक थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा। तो हम इसको ऐसा तो लिख सकते हैं ना कि सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर फिर से इसका उल्टा करो तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। यहाँ पर क्या किया, सेक स्क्वायर थीटा को जगह हमने 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। और यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारा जो मान आ गया कितना आ गया, 1 आ गया। और यही जो मान था हमें RHS में लाना था, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये 1 जो है RHS का पार्ट है, इसीलिए LHS इज इक्वल टू RHS। ओके,
आइए तो अब दूसरे क्वेश्चन को हम लोग, दूसरा क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लाना है, हमें 1 लाना है। तो हम आपको बताएं कि जो बराबर के लेफ्ट में होता है उसको LHS बोलते हैं, और जो राइट में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, RHS। अगर हम लेफ्ट का सोल्व करके अगर हम RHS में 1 ला देते हैं तो हमारा जो वैल्यू होगा, लेफ्ट को सोल्व करके हम क्या लाए, 1 ला देते हैं, तो हम कह देंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS है। अगर लेफ्ट को सोल्व कर रहे हैं, अगर मान 1 नहीं आया तो हम नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कि LHS इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू RHS। लेकिन यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर एक बार लिख दीजिएगा आप किसको आप सोल्व कर रहे हैं, LHS को मैं सोल्व कर रहा हूँ। ओके, यहाँ लिखा था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ये LHS का पार्ट है। हमने आपको बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या, हम आपको बताए थे 1 होता है। हमें चाहिए क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आप क्या करो कि माइनस टेन स्क्वायर थीटा को क्या करो, बराबर के दूसरी साइड में लेकर चले आओ। तो यहाँ से हो जाएगा ना मित्रों, सेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये जब उधर साइड में चले जाएगा बराबर के उस साइड में, तो ये प्लस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के जगह हम क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ओके, सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे। सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे किसके जगह, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के जगह। तो हम क्या करते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के जगह क्या लिख दे, सेक स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ। ओके, अब यहाँ देखिए बचा है गुना में कॉस स्क्वायर थीटा। हमने आपको अभी जस्ट बताया कि सेक थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। तो हम क्या करेंगे मित्रों, सेक स्क्वायर थीटा को आप क्या कीजिए, रहने दीजिए। चाहे तो आप कॉस स्क्वायर थीटा को रहने दीजिए और सेक स्क्वायर थीटा को लिख दीजिए 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। या तो आप चाहो कि सेक स्क्वायर थीटा को रहने दो और कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखो, 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा। ओके, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये सेक स्क्वायर थीटा और ये सेक स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो मान आएगा मित्रों वो 1 आएगा। और 1 है जो हमारा RHS में भी है, तो इसको लिख देंगे, ये जो 1 है RHS का पार्ट है, इसीलिए LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, अगर नहीं आता तो हम लिखते LHS इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू RHS, लेकिन फिलहाल लिखा है तो हमने लिख दिया LHS इज इक्वल टू RHS। कैसे हम बनाए इस क्वेश्चन को, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के जगह हमने सेक स्क्वायर थीटा रख दिया। चाहो तो आप सेक स्क्वायर थीटा को उल्टा कर दो, चाहो तो आप कॉस स्क्वायर थीटा का उल्टा कर दो। तो कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिखना चाहो तो 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया। सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, हमारा मान कितना आ गया, 1 आ गया। यही 1 जो हमें लाना था RHS में, इसीलिए हमने लिख दिया कि LHS इज इक्वल टू RHS। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। लिखा है PT का मतलब हम लोग शॉर्ट में लिख दिया है प्रूफ डेट, यानी कि सिद्ध करें। लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा बराबर हमें लाना है क्या, 1 लाना है। तो हम क्या करेंगे कि LHS को सोल्व करेंगे। क्या करेंगे, LHS को सोल्व करते हैं। क्या लिखा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू लिखा है क्या, 1 प्लस साइन थीटा, और लाना है हमें क्या, 1 लाना है। तो हम क्या करते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के जगह क्या लिख देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। कैसे लिखेंगे भाई, तो हम लोग पढ़े थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। ओके, तो हमें चाहिए क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करते हैं, माइनस का जो टेन स्क्वायर थीटा है इसको दूसरी तरफ लेकर चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हमने
क्या किया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हम लोग पढ़े थे और इसका मान 1 होता है। तो हमने क्या किया कि सेक स्क्वायर थीटा को रहने दिया और माइनस टेन स्क्वायर थीटा को हमने क्या कर दिया, बराबर के दूसरी तरफ लेकर चले गया। ओके, तो यहाँ से देखा हमने कि माइनस टेन स्क्वायर थीटा जब बराबर के दूसरी साइड में गया तो क्या हो गया, प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। और हमें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखना होगा, सेक स्क्वायर थीटा। अगर सेक स्क्वायर थीटा का अगर जरूरत रहेगा कहीं पे लिखना तो हम उसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आइए अब देखते हैं इस क्वेश्चन में लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या लिखा है मित्रों, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख देते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के जगह सेक स्क्वायर थीटा को लिख देते हैं। ओके, हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के जगह क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया। यहाँ आप ध्यान से दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, लिखा है ए 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, यानी कि ए माइनस बी लिखा है और यहाँ पर लिखा है ए प्लस बी। हमने पढ़ा है फार्मूला कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो होता है क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है मित्रों, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ आप ध्यान से देखोगे तो लिखा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी और होता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको ए माना हमने और इसको बी माना है। तो ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर के जगह क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर। ओके, 1 का स्क्वायर माइनस होता है बी स्क्वायर। बी का मान कितना है मित्रों, बी का मान है साइन थीटा। तो बी के जगह हमने लिख दिया साइन थीटा और साइन थीटा का चाहिए होल स्क्वायर, क्योंकि बी का मान तो साइन थीटा लेकिन इसका क्या चाहिए हमें, स्क्वायर चाहिए। तो बी के जगह था साइन थीटा, हमने क्या चाहिए था स्क्वायर, तो हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ओके, अब देखिएगा यहाँ से, यहाँ लिखा है सेक स्क्वायर थीटा गुना, इसको आप अगर तोड़ोगे तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा और साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा तो आप इसके जगह क्या लिख सकते हैं, तो आपको हम बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है मित्रों, 1 होता है। हमें चाहिए क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप क्या करो कि साइन स्क्वायर थीटा को बराबर के दूसरी साइड में लेकर चले जाओ। तो बराबर के जब दूसरी साइड में लेकर जाओगे तो ये साइड बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और इधर 1 था तो इसको 1 रहने दीजिए। लेकिन जब ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा जब बराबर के दूसरी साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह हम अगर लिखना चाहें तो कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, या आप कॉस स्क्वायर थीटा के जगह अगर लिखना रहे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख देंगे। यहाँ लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और होता है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को रहने दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को जगह हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, आप चाहो तो इसको उल्टा कर दो, देखिएगा अगर सेक थीटा इंटू कॉस थीटा ये दोनों का वैल्यू 1 होता है। क्यों होता है, क्योंकि सेक थीटा होता है कॉस थीटा का उल्टा और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। आप ऐसे लिख दो भाई, नहीं समझ में आ रहा है तो सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा का उल्टा होता है 1 बटा सेक थीटा, इसको तो ऐसा लिख सकते हो ना आप, कॉस थीटा को आप 1 बटा सेक थीटा तो लिख सकते हो ना। अगर इसको उधर सॉरी हम इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा, सॉरी दोस्तों, कॉस थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा सेक थीटा। तो हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा को रहने दो आप, कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक थीटा, तो 1 बटा सेक थीटा, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर लिख दीजिए।
कॉस थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, तो हमने कॉस थीटा के जगह 1/sec थीटा लिख दिया, लेकिन स्क्वायर था तो हमने भी क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। यहाँ से देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, कट गया, तो हमारा जो मान आ गया 1 बचा। ओके, और यही जो था हमारा RHS में था, तो हमने RHS में ला दिया 1, यानी कि LHS को सोल्व किया और ला दिया हमने 1। तो हम लोग लिखेंगे कि इसीलिए LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। जो हमें लाना था वो हमारा क्या हो गया, आ गया, इसीलिए लिख देंगे हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। आइए अब दूसरे क्वेश्चन, तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। लिखा है कि सिद्ध करे साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस सेक थीटा बराबर 1/tan थीटा प्लस कॉस थीटा। हमें क्या प्रूव करना है, साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा और कॉस थीटा माइनस सेक थीटा बराबर क्या लाना है, हमें इतना प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं मित्रों, LHS को सोल्व करते हैं। पहले क्या करते हैं, LHS को सोल्व करते हैं। लिखा है क्या, साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ओके, इनटू कॉस थीटा माइनस सेक थीटा। तो यहाँ देखिएगा लिखा है साइन थीटा और माइनस कॉसेक थीटा, तो आप क्या कीजिए, कॉसेक थीटा के जगह हम लोग लिख सकते हैं 1/sin थीटा। ओके, तो कॉसेक थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, 1/sin थीटा, और 1 कॉसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा, तो हमने क्या कर दिया, कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख दिया। ओके, तो हम क्या करेंगे मित्रों, ये साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा के जगह 1/sin थीटा लिख देंगे। कॉसेक थीटा के जगह क्या लिखेंगे मित्रों, 1/sin थीटा, ओके, इंटू हमने दे दिया। यहाँ लिखा है कॉस थीटा माइनस सेक थीटा, तो सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा, तो इसको लिख देंगे 1/cos थीटा। कॉसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं ना 1/sin थीटा, और सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos थीटा। तो सेक थीटा के जगह हम क्या लिखेंगे मित्रों, 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। ओके, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। आप क्या कीजिए, 1 और साइन थीटा का 1, साइन थीटा का आप एलसीएम लीजिए, तो 1 और साइन थीटा का एलसीएम कितना होगा, साइन थीटा हो जाएगा। 1 और साइन थीटा का एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, इसका एलसीएम लिख दीजिए साइन थीटा, यहाँ से आप 1 से भागा दोगे साइन थीटा में, तो साइन थीटा, और ऊपर भी साइन थीटा, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस, और साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ पर अगर भागा दोगे साइन थीटा में साइन थीटा से, तो भागा दोगे तो 1 आएगा, और 1 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 1, इंटू में दिया था तो इसको इंटू में रहने दिए। अगेन फिर से आप एलसीएम लीजिए 1 और कॉस थीटा को, 1 का और कॉस थीटा का एलसीएम कितना हो जाएगा मित्रों, कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, तो हमने एलसीएम लिया तो इसका एलसीएम जो आया वो कॉस थीटा आया, और यहाँ लिखा है 1 और यहाँ लिखा है कॉस थीटा, आप 1 से भागा दीजिएगा कॉस थीटा में, तो हमारा वैल्यू कितना मिलेगा, कॉस थीटा, और कॉस थीटा ऊपर में भी लिखा हुआ है, तो कॉस थीटा गुना कॉस थीटा, माइनस का साइन है, माइनस का साइन दे दीजिए। अगर कॉस थीटा को कॉस थीटा से भागा देते हैं तो हमारा वैल्यू मिलेगा 1, और ऊपर भी लिखा है 1, तो माइनस का 1। ओके, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा मित्रों, यहाँ लिखा है देखिए साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/साइन थीटा। ओके, गुना लिखा है, गुना आप लिख दीजिए। यहाँ लिखा है कॉस थीटा गुना कॉस थीटा,
तो कॉस थीटा गुना कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस का 1 है तो माइनस का 1 दे दीजिए। ओके, नीचे लिखा है कॉस थीटा तो बटा कॉस थीटा। हमने पढ़ा था, इसको सबसे पहले इरेज कर लेता हूँ एक बार। तो हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। ये फार्मूला हमने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। यहाँ देखिएगा दोस्तों, यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो हम इसको साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 लाना चाहते हैं। तो आप क्या कीजिए कि बराबर के साइड में जो इधर लिखा है 1, आप इसको इधर ला लीजिए, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1। और इधर जो कॉस स्क्वायर थीटा है, आप क्या कीजिए बराबर के दूसरी तरफ लेकर चले जाइए। तो ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा था, हमने दूसरी तरफ लेकर गया तो ये क्या हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आप देखिए तो लिखा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हमने अभी लाया क्या, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे लाया भाई, तो हम जानते थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है 1 होता है। तो यहाँ हमें चाहिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके हेल्प से देखें हम कि जरूरत हमें क्या है, तो हमें जरूरत था साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का। तो हमने क्या कर लिया कि माइनस प्लस 1 जो इधर था इसको हम इस तरफ लेकर चले आए, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा था, हमने बराबर के दूसरी तरफ लेकर चले गया तो क्या हो गया माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हम साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 के जगह माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, एक बार देख लेता हूँ कि नीचे जना रहा है या नहीं। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से जना रहा। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हमने क्या लिख लिया, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। गुना लिखा है तो गुना आप दे दीजिए। ओके, यहाँ लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर से हम क्या करते हैं, इसी फार्मूला को यूज करेंगे। अब हमें लाना है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को इस तरफ रहने देंगे, और जो प्लस 1 बराबर के दूसरे साइड में था उसको हम फिर से क्या करेंगे बराबर के ये साइड में लेकर चले हैं। यहाँ पर प्लस का 1 था तो जब दूसरी तरफ लेकर आए तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1, और हमें चाहिए क्या यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। जब आप साइन स्क्वायर थीटा को उस तरफ लेकर जाओगे तो ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हम कॉस स्क्वायर थीटा के जगह कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के जगह माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के जगह क्या लिख दूँ, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे है कॉस थीटा, तो आप नीचे उतार दीजिए कॉस थीटा। आप ध्यान से देखिएगा मित्रों, तो ये माइनस का और माइनस का माइनस गुना माइनस क्या होता है, माइनस गुना माइनस क्या हो जाता है प्लस होता है, और प्लस गुना माइनस क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर लिखा है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा गुना माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से जो साइन था वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा साइन, और ये बचेगा क्या, इसको अभी इरेज कर लें थीटा, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा लिखा ना भाई, नहीं साइन थीटा लिखा, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा लिखा था यहाँ पर, तो हमने माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा गुना माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा क्या है, बटा लिखा है कॉस थीटा। हमने यहाँ पर क्या कर लिया कॉस थीटा। ये माइनस और माइनस गुना जब होगा तो क्या हो जाएगा मित्रों, माइनस गुना माइनस हो जाएगा, तो ये तो प्लस हो जाएगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये तो प्लस बन गया,
तो प्लस बन गया, तो अब इसको इरेज कर लेता हूँ क्योंकि ये प्लस में हो गया। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमने इसको प्लस बना लिया। ओके, अब देखिएगा यहाँ पर एक कॉस थीटा है और यहाँ पर लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं ना, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, एक कॉस थीटा एक कॉस थीटा से कैंसिल और एक साइन थीटा एक साइन थीटा से कैंसिल। ओके, यहाँ पर देखिएगा तो दो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा था, तो एक कैंसिल हुआ था, क्या बचेगा, कॉस थीटा बचेगा मित्रों। और यहाँ पर लिखा था साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं ना साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो एक साइन थीटा से यहाँ से एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, हमारा बचा कितना, अब बचा केवल साइन थीटा। हम कॉस थीटा को चाहे तो 1/सेक थीटा लिख दें या साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा। तो आइए RHS का पार्ट को यहाँ पर सोल्व हम लोग करते हैं। लिखा है RHS में 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। क्या लिखा है मित्रों, 1/tan थीटा बटा 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। tan थीटा के जगह हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ओके, हमने क्या किया, tan थीटा के जगह साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख दिया और कॉट थीटा के जगह कॉस थीटा बटा साइन थीटा हमने लिख दिया। ओके, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, मेन डिवाइड ऊपर लिखा है 1, अगर एलसीएम लीजिएगा इसका, आप कॉस थीटा और साइन थीटा का यदि एलसीएम लेते हो तो होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, यहाँ से कॉस से अगर भागा दीजिए इस टर्म को तो बचेगा साइन थीटा, और ऊपर भी लिखा है साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ से अगर भागा देते हैं आप साइन थीटा में, कॉस थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को भागा देते हैं साइन थीटा से, तो ये साइन थीटा वाला टर्म कैंसिल होकर कैंसिल हो जाएगा और बचेगा हमारा कॉस थीटा। ऊपर कॉस थीटा और ये गुना हो जाता है तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, 1 लिखा है ऊपर में और इसको ऊपर लेके चले जाइए, ये लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। हमने जब कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को ऊपर लेकर गए और साइन स्क्वायर थीटा नीचे क्या बचा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है दोस्तों 1 होता है। तो ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। LHS में भी हम सोल्व किए थे तो क्या आया था कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और RHS में भी सोल्व किए तो हमारा क्या आया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसीलिए लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, LHS इज इक्वल टू RHS। आइए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। लिखा है कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा बटा कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या लाना है कॉसेक थीटा माइनस 1 बटा कॉसेक थीटा प्लस 1। तो हम क्या करते हैं LHS को क्या करते हैं सोल्व करते हैं। LHS में लिखा है कि कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा बटा कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा। क्या लिखा है मित्रों कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा बटा कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा। हम क्या करते हैं दोस्तों कि कॉट थीटा को जगह कॉट थीटा बराबर हमने पढ़ा था कॉट थीटा बराबर कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये लिख सकते हैं किसके जगह कॉट थीटा बराबर लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो हम क्या करते हैं कॉस थीटा के जगह कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिख दिया हमने। माइनस का साइन है माइनस का साइन दे दीजिए, माइनस कॉस थीटा था हमने माइनस का कॉस थीटा लिख दिया। भागा यहाँ भी लिखा है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख देंगे कॉस थीटा बट्टा कॉस थीटा बट्टा कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा।
ओके, बीच में प्लस का साइन है, आप भी प्लस का साइन दे दीजिए। प्लस कॉस थीटा लिखा था, आप भी प्लस कॉस थीटा लिख दीजिए। ओके, यहां से आप ध्यान दीजिएगा मित्रों कि यहाँ लिखा है कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा 1, कुछ नहीं है तो मेन डिवाइड कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। आप क्या कीजिए कि साइन कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो लिखा है ऊपर में, आप क्या कीजिए एलसीएम लीजिए। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो साइन थीटा और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ओके, साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा। साइन थीटा से यदि आप भागा देते हो साइन थीटा में तो वैल्यू कितना मिलेगा, 1, और ऊपर लिखा है कॉस थीटा तो आप लिख दीजिए कॉस थीटा। ओके, माइनस का साइन है, माइनस का साइन दे दीजिए। यहाँ लिखा है 1 और यहाँ लिखा है साइन थीटा, भागा दोगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बचेगा, और साइन थीटा से ऊपर से गुना करो तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा गुना साइन थीटा हो जाएगा। ओके, यहाँ से हमने क्या किया, 1 से भागा दोगे साइन थीटा में तो बचेगा क्या हमारा, साइन थीटा, और ऊपर में कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। मेन डिवाइड है तो मेन डिवाइड आप भी दे दीजिए, मेन डिवाइड है, मेन डिवाइड आप भी दे दीजिए। नीचे लिखा है कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। नीचे क्या लिखा है मित्रों, कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यदि आप फिर से एलसीएम लेते हो तो हमारा जो वैल्यू मिलेगा वो साइन थीटा होगा। एलसीएम लेते हो तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो साइन थीटा और 1 का एलसीएम साइन थीटा। यहाँ से साइन थीटा से भागा दोगे साइन थीटा में तो हमारा एक कट जाएगा, और वैल्यू ऊपर में कॉस थीटा है तो कॉस थीटा बच जाएगा। 1 और कॉस थीटा से गुना करोगे तो 1 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा प्लस यहाँ 1 है और यहाँ साइन थीटा है, यहाँ 1 से भागा दोगे साइन थीटा में तो कितना होगा, साइन थीटा, और साइन थीटा से जब आप ऊपर में गुना करो तो हो जाएगा कॉस थीटा गुना साइन थीटा। ओके, तो आप देखिए लिखा है कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटा साइन थीटा, और कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटा साइन थीटा। आप क्या कीजिए दोस्तों, जो ऊपर लिखा है उसको सेम रखिए, ये वाला पार्ट को क्या कीजिए आप, ये पूरा वाला पार्ट को आप क्या कीजिए सेम रखिए। लिखा था कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू क्या लिखा है, साइन थीटा। ये ऊपर में लिखा था कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटा साइन थीटा, हमने क्या किया सेम रखा। नीचे वालों को आपको क्या करना है मित्रों, नीचे वाला जो लिखा है कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटा साइन थीटा, इसको उल्टा करके क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो गुना करोगे उल्टा करके तो ये साइन थीटा ऊपर चले जाएगा, और कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा नीचे हो जाएगा। तो साइन थीटा ऊपर से गुना हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा मित्रों, नीचे हो जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस इंटू साइन थीटा। इसको हमने क्या किया, ऊपर वाला को सेम रखा, इसको हमने सेम रख दिया। ओके, नीचे वालों को क्या करना है दोस्तों, नीचे वालों को उल्टा करके गुना कर देना है। तो यहाँ लिखा था कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो हमने क्या कर दिया उल्टा करके गुना कर दिया, तो लिखा गया साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, अब क्या करिए मित्रों, ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, और यहाँ बचा हमारा क्या, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा गुना साइन थीटा। ओके, नीचे बचा है कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, अब क्या कीजिएगा मित्रों कि यहाँ लिखा है कॉस थीटा और यहाँ भी लिखा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आप क्या कीजिए ऊपर से कॉस थीटा को कॉमन निकाल लीजिए, इस टर्म में से आप ये दोनों वाला टर्म में से क्या कीजिए, दोनों में कॉमन है कॉस थीटा, तो आप कॉस थीटा को क्या कर लीजिए बाहर निकाल लीजिए। यहाँ से कॉस थीटा को हमने बाहर निकाला, कॉमन निकाला, तो बच्चा जो वैल्यू है हमारा 1 है। ओके, यहाँ से हमने कॉस थीटा को कॉमन लिया
तो ये माइनस साइन थीटा बच गया। ओके, नीचे से भी आप क्या कीजिए कि कॉस थीटा को कॉमन निकाल लीजिए। कॉस थीटा को हम कॉमन निकालेंगे, क्यों, यहाँ भी कॉस थीटा है, यहाँ भी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिखा है। तो हम क्या करते हैं मित्रों, कॉस थीटा को यहाँ से क्या करते हैं, कॉमन निकाल लिया। ओके, यहाँ बच्चा है क्या, कॉस थीटा, तो यहाँ लिख देंगे हम 1, कुछ नहीं लिखेंगे तो। ओके, कॉस थीटा निकाल लिया तो हमें बचा कितना 1, और यहाँ लिखा है बीच में प्लस, तो हमने भी प्लस लिख दिया। यहाँ से हमने कॉस थीटा को कॉमन निकाल लिया था, तो अब जो बचा है हमारा साइन थीटा बचा है, हम इसको साइन थीटा लिख दिया। ओके, यहाँ से आप देखिए कॉस थीटा से कैंसिल हो गया। ओके, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, और यहाँ लिखा है 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ लिखा है 1/1 प्लस साइन थीटा। क्या हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, इस टर्म को लिख सकते हैं? कैसे लिखेंगे भाई, तो लिखा है 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा को क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसा, साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/कोसेक थीटा, क्या मैं लिख सकता हूँ ना, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो इसको उल्टा कर दो तो 1/सेक थीटा लिख सकते हैं। सॉरी, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा। तो क्या साइन थीटा के जगह मैं लिख दूं 1/कोसेक थीटा। ओके, 1/कोसेक थीटा, नीचे लिखा है 1 + 1/, इसको मैं लिख दिया कोसेक थीटा। ऊपर में लिखा था 1 माइनस साइन थीटा के जगह मैंने लिख दिया 1/कोसेक थीटा। नीचे लिखा था 1 प्लस साइन थीटा, हमने क्या कर दिया 1 + 1 साइन थीटा के जगह 1/कोसेक थीटा। अगर आप एलसीएम ले तो कोसेक थीटा यहाँ हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से आप क्या करो एलसीएम लोगे, यहाँ से एलसीएम लोगे तो कोसेक थीटा एलसीएम हो गया हमारा 1, और कोसेक थीटा का एलसीएम कोसेक थीटा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो कोसेक थीटा -1, और बटा अगेन एलसीएम लोगोगे तो कोसेक थीटा, तो यहाँ से कोसेक थीटा हो गया। ओके, यहाँ से आप करो एलसीएम लिया तो कोसेक थीटा हमने लिख दिया। ओके, कोसेक थीटा को हमने लिख दिया। यहाँ से क्या बचा है, 1 लिखा है, कुछ नहीं है तो यहाँ से कोसेक थीटा को भागा दोगे 1 से, तो फिर से कोसेक थीटा बचेगा हमारा। ओके, और ऊपर से 1 है और कोसेक थीटा में गुना करोगे तो कोसेक थीटा, और बीच में प्लस का साइन है, बीच में हमने प्लस का साइन दे दिया। कोसेक थीटा से डिवाइड करोगे कोसेक थीटा में तो बचेगा 1, और 1 से गुना आदि ऊपर में करते हो तो बचेगा 1। यहाँ से देखो कोसेक थीटा और यहाँ से नीचे से कोसेक थीटा कैंसिल हो गया, कट गया, तो हमारा जो बचा है कोसेक थीटा -1 कोसेक थीटा +1। ये जगह नहीं रहने के कारण हम आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। ये लिखा है कोसेक थीटा -1 और कोसेक थीटा +1, यही तो है हमारा आरएचएस में, इसीलिए लिख देंगे LHS = RHS, LHS = RHS। हमने क्या किया भाई, cot थीटा माइनस cos थीटा लिखा था, cot थीटा के जगह cos थीटा बट्टा साइन थीटा को मान रख दिया। cot थीटा के जगह हमने cos थीटा बट्टा साइन थीटा लिख दिया, माइनस cos थीटा लिखा था। नीचे लिखा था cot थीटा प्लस cos थीटा, हमने फिर से cot थीटा को क्या बना दिया cos थीटा बट्टा साइन थीटा। ऊपर वाला को हमने एलसीएम लिया तो बच्चा बना साइन थीटा, लघुत्तम हमने लिया तो साइन थीटा होगा। यहाँ से साइन थीटा से कैंसिल हो गया तो बच्चा हमारा कॉस थीटा। यहाँ 1 है, यहाँ साइन थीटा है, भागा दीजिएगा अगर साइन थीटा में वो 1 से, तो क्या होगा साइन थीटा बचेगा, और साइन थीटा जब ऊपर से गुना होगा तो कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। फिर से आप नीचे वाला को एलसीएम इस पार्ट का लोगे, इसका एलसीएम लोगे तो साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा जब भागा आप लोगे, और यहाँ बचा है कॉस थीटा हमने लिख दिया। बीच में प्लस का साइन था, बीच में प्लस का साइन दे दिया, और यहाँ लिखा था कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, तो 1 से भागा दोगे साइन थीटा में तो साइन थीटा, और साइन थीटा से ये टर्म गुना होगा तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। हमने क्या किया कि इस पूरे ऊपर वाला जो टर्म था उसको हमने क्या कर दिया सेम रखा,
ऊपर वाला टर्म को सेम रख दिया, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटा साइन थीटा। नीचे वाला को क्या करना है मित्रों, नीचे वाला को उल्टा करके क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो ये जो कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिखा था, तो हमने उल्टा करके गुना कर दिया साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। हमने जब साइन थीटा से साइन थीटा को काट दिया तो बचा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ से हमने कॉस थीटा को कॉमन निकाल लिया, नीचे भी हमने इस टर्म को कॉमन निकाल लिया। क्यों निकाला भाई, यहाँ भी कॉस थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा। हमने नीचे और ऊपर दोनों को कॉस थीटा को कॉमन निकाल लिया। यहाँ से बचा 1, तो ये 1 लिख दिया, माइनस लिखा था माइनस लिख दिया। ये कॉस थीटा तो बाहर हमने ले लिया था, तो बचा हमारा साइन थीटा हमने लिख दिया। ओके, नीचे हमने क्या कर दिया, फिर से कॉस थीटा को कॉमन निकाल लिया बाहर, और यहाँ बचा 1, बीच में प्लस था तो प्लस हमने दे दिया, और यहाँ से कॉस थीटा बाहर जब आप निकाल लिया तब बचा था हमारा साइन थीटा, तो यहाँ हमने साइन थीटा को लिख दिया। ओके, अब हमारा जो बचा इक्वेशन है 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। क्या साइन थीटा के जगह हम लिख सकते हैं 1 बटा कोसेक थीटा, ऐसा तो लिख सकता हूँ ना, साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। तो हमने वही किया कि 1 माइनस साइन थीटा के जगह 1 बटा कॉसेक थीटा लिख दिया। नीचे भी लिखा था 1 प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा के जगह 1 बटा कॉसेक थीटा हमने लिख दिया। जब आप एलसीएम लोगो ऊपर वाला को तो कॉसेक थीटा आएगा। ओके, कॉसेक थीटा आएगा। ओके मित्रों, कॉसेक थीटा यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो कॉसेक थीटा और ये कॉसेक थीटा से अगर भागा देते हो तो 1 हो जाएगा, और 1 माइनस में हो गया। ओके, नीचे यदि आप एलसीएम लेते हो इस टर्म का, तो हमारा जो वैल्यू मिलेगा कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 से भागा दोगे कॉसेक थीटा में तो कॉसेक थीटा होगा, और प्लस 1 है तो कॉसेक थीटा से गुना करोगे एक में तो कॉसेक थीटा हो जाएगा। बीच में प्लस का साइन था, बीच में हमने प्लस का साइन दे दिया। यहाँ पर कॉसेक थीटा था, यहाँ भी कॉसेक थीटा से आप भागा दोगे कॉसेक थीटा में तो क्या हो जाएगा 1, और ऊपर है 1 तो 1 हमने लिख दिया। यहाँ बच्चा हमारा टर्म क्या है, ये कॉसेक थीटा से कैंसिल हो गया। बचा हुआ जो हमारा पार्ट है कॉसेक थीटा माइनस 1, कॉसेक थीटा माइनस 1, नीचे लिखा है कॉसेक थीटा प्लस 1, नीचे लिखा है कॉसेक थीटा प्लस 1। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। हेंस प्रूफ्ड। ये हमारा जो क्वेश्चन था उसका प्रूफ हमने दिखा दिया, LHS को सोल्व किया, RHS ला दिया हमने। ओके, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। लिखा है सेक थीटा इंटू 1 माइनस सेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर हमें लाना है क्या 1। तो हमें सिद्ध करके ये जो लाना है कितना लाना है 1 है। तो हम क्या करते हैं मित्रों, LHS को क्या करते हैं, LHS को सोल्व करके हैं। LHS को सोल्व करते हैं तो लिखा है सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा लिखा है इंटू सेक थीटा प्लस क्या लिखा है मित्रों टेन थीटा। क्या करते हैं कि सेक थीटा के जगह 1 बटा कॉस थीटा लिख देंगे। ओके, सेक थीटा के जगह हम क्या लिख देंगे दोस्तों, सेक थीटा के जगह 1 बटा कॉस थीटा लिख देंगे। सेक थीटा के जगह हमने क्या कर दिया, सेक थीटा के जगह हमने 1 बटा कॉस थीटा लिख दिया। ओके, यहाँ लिखा था 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा हमने लिख दिया। ओके, 1 माइनस साइन थीटा लिखा था, हमने 1 माइनस साइन थीटा लिख दिया। अब क्या करते हैं, सेक थीटा के जगह फिर से क्या करते हैं 1 बटा कॉस थीटा लिख देते हैं। टेन थीटा को क्या मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बटा कॉस थीटा। सेक थीटा को हमने लिख दिया 1 बटा कॉस थीटा, प्लस का साइन था प्लस का साइन हमने दे दिया। टेन थीटा के जगह लिख दिया साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ओके, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब हम क्या करते हैं 1 बटा कॉस थीटा रहने दिया, ये माइनस का था, ये 1 माइनस साइन थीटा इसको भी हमने रहने दिया। अब क्या करते हैं इस चीज को, यहाँ से कॉस थीटा और कॉस थीटा का जो लघुत्तम आएगा मित्रों वो कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, यहाँ से कॉस थीटा गया और यहाँ से कॉस थीटा है, यहाँ भी कॉस थीटा, अगर भागा दे तो 1 मिलेगा और 1 से गुना कर दीजिए तो 1, प्लस का साइन है प्लस का साइन लीजिए बीच में,
यहाँ से फिर से अगर कॉस थीटा से आप भागा देते हो कॉस थीटा में, तो फिर से मान कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, और ऊपर में लिखा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। ओके, यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा मित्रों, तो लिखा है 1 बटा कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और हमें लाना है 1। तो इसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं 1 बटा कॉस थीटा, और जो नीचे में गुना में था कॉस थीटा, ये जो भागा में है कॉस थीटा, हमने यहाँ पर लिख दिया कॉस थीटा। इसको तो लिख सकता हूँ ना भाई, नीचे भी कॉस थीटा है, नीचे भी कॉस थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ लिखा है 1 माइनस साइन थीटा, ऊपर में बचा है 1 प्लस साइन थीटा। ऊपर वाला टर्म को ऊपर के साथ में गुना कर दिया, नीचे वाला टर्म को नीचे के साथ में गुना कर दिया हमने। ओके, तो 1 गुना 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा लिखा है, नीचे लिखा है कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो क्या इसको हम अगर ये मान ले और इसको बी मान ले, अगर इसको ए मान ले इसको बी मान ले, तो क्या फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हम लोग ये पढ़े हैं ना कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इसके फॉर्म में? तो आइए, इसको लिखा है 1 बटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो क्या करता हूँ ना कि 1 बटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा को गुना कर दीजिए आप, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, गुना ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए लिखा है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो एक के जगह कितना, एक के जगह 1, और बी के जगह कितना, तो बी के जगह साइन थीटा, और इसका होल स्क्वायर करना है, क्योंकि बी का मान साइन थीटा है, तो बी स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर आप कर रहे हो। यहाँ से बना हमारा 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो आइए अब इसको यहाँ पर हम लोग सोल्व करते हैं। लिखा है 1 बटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो आप लिख दीजिए इसको एक बार फिर से, 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 होगा, और साइन स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा होगा। हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस जो कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है कितना होता है, 1 होता है। हमने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है मित्रों, 1 होता है, और हमें लाना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर जरूरत है। तो हम क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को रहने देते हैं और साइन स्क्वायर थीटा को बराबर के दूसरी तरफ लेकर चले जाते हैं। तो ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा था, जब बराबर के दूसरे साइड में गया तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो क्या हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो यहाँ से आप देखिएगा, तो यहाँ से माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और नीचे लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या ये 1 हो जाएगा ना भाई, कट के यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा, और यही तो हमें लाना था। तो ये हमारा क्या है, RHS का पार्ट है, इसीलिए लिख देंगे LHS इज इक्वल टू LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। हम यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को देखा था, तो हमें समझ में आया कि यदि हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को यूज करते हैं और बराबर 1 होता है, तो हमने 1 लिख दिया। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को हमने दूसरी तरफ ले चले गए, क्योंकि हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जरूरत थी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया। ऊपर हमारा कॉस स्क्वायर थीटा बचा, नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा, तो मान कट कर कितना आ गया, 1 आ गया। और LHS का मान जो था हमारा 1 था, और RHS में भी 1 आ गया, तो हमने लिख दिया कि LHS इज इक्वल टू RHS। हेंस ये जो हमारा पूछा गया सवाल था उसका आंसर हमें मिल गया जब RHS में, तो हमने लिख दिया कि LHS इज इक्वल जो था RHS के बराबर आ गया। ये जो हमारा आज का टॉपिक हम यहीं पर एंड करते हैं मित्रों, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।
लेकर आएंगे लेक्चर नंबर 7, और उसमें हम लोग इसी का आगे बढ़ाएंगे, इसी टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, और इससे रिलेटेड जितने भी कुछ इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो हम आपको कराएंगे, और कैसे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके, और आपको इस चैनल से आपको क्या हो बेनिफिट मिल सके। ओके, तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।